हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। तो अभी कुछ दिनों बाद हमारे सबसे पवित्र महीना पुरुषोत्तम मास अधिक मास शुरू होने वाला है। तो इस समय को सबसे पवित्र घड़ी माना जाता है। अब इस महीने को क्यों सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इस पुरुषोत्तम मास को सभी मासों का राजा क्यों माना जाता है, सर्वोत्तम श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, शास्त्र में इसके महत्व के बारे में इतने सारे विषय को वर्णन किए गए हैं। ये क्यों है, किस कारण है, क्या इसके पीछे रहस्य है, इस तत्व को आज हम जानेंगे। अभी पूरे दुनिया में बहुत ही कठिन एक परिस्थिति से सभी गुजर रहे हैं। तो इस समय में भगवत भक्ति में ऐसा कौन सा कार्य करने से हमको अधिक से अधिक श्रेष्ठ फल मिल सकता है, और ये जो अधिक मास आ रहा है, तो इस अधिक मास में हम ऐसा क्या करें जिससे जाके हम भगवत संतुष्टि हेतु कोई श्रेष्ठ कार्य को कर पाएं और हमारे जीवन में कल्याण मंगल साधित हो। तो चलिए सभी के मंगल के हेतु, सभी के कल्याण हेतु, इस जगत के कल्याण हेतु हम शास्त्र से ढूंढ के इस निष्कर्ष को निकाले हैं, और कहाँ पे कौन से शास्त्र में क्या बताया गया है इस बारे में हम डिटेल्स में आप सभी को आज बताने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज हम जानेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास के महत्व को। पहले हम शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से, क्योंकि मंगलाचरण है ऑस्पिशियस इन्वोकेशन, जहाँ पे गुरुदेव की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, श्रीमती राधा रानी, सभी गोपीगण, ब्रजवासीगण सबके कृपा के द्वारा ही हम भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य कथा को वर्णन कर सकते हैं, शास्त्र की कथा को वर्णन कर सकते हैं। तो पहले हम उनसे कृपा को प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सुजीवम् स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीनांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मष नाशाय श्री जाह्नवापतये नमः। जय श्री वृंदावनं गुरुं कृष्ण कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं श्री राधा लिंगित विग्रहं। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापाने शालिने वलमालिने। जय पंचतत्वात् त्वं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यां नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो चलिए आज जानेंगे हम जो अधिक मास मल मास अर्थात अधिक पुरुषोत्तम मास जो आ रहा है, तो इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास के महत्व को हम शास्त्र से आज जानने वाले हैं कि पुरुषोत्तम मास कौन से मास को बोला जाता है, क्यों ये मास का प्राकट्य हुआ, क्यों इसको पुरुषोत्तम मास बोला जाता है, और क्यों इसको अधिक मास कुछ लोग इसको
मॉल मास भी बोलते हैं। तो इसको मॉल मास भी क्यों बोला जाता है? तो सभी प्रकार के रहस्य को आज हम जानेंगे और प्रयास करेंगे शास्त्र में इसके बारे में निपुणता के सहित क्या वर्णन किया गया है। तो पहला विषय जो है, सभी के मन में प्रश्न आता है, ये जो व्रत आदि है, ये जो अधिक महीना आप बोल रहे हैं नया आने वाला है, जो इस पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात है, तो ये कैसे आता है? इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस क्या है? अब जो कुछ भी हम लोग करते हैं, पहले ही हम लोग थोड़ा साइंस के कॉन्सेप्ट से उसको देखना चाहते हैं, व्हाट आर द साइंटिफिक बेसिस, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट ऑलवेज ट्राई टू कम टू एनी कंक्लूजन दैट या मे बी वी कैन एक्सेप्ट द स्पिरिचुअलिटी बट देयर मस्ट बी सम पिंच ऑफ साइंटिफिक बेसिस। तो इसके कारण कि क्यों ये सब हम लोग जो तपस्या व्रत आदि कर रहे हैं हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है, और कैसे अधिक मास आता है, तो हम साइंटिफिकली आप लोगों को थोड़ा वर्णन करने का प्रयास करेंगे कि एस्ट्रोनॉमी में इसके बारे में क्या बताया गया है, कैसे अधिक मास आता है, और फिर हम स्पिरिचुअली आपको शास्त्र से बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में क्या बताया गया है इसके बारे में। तो पहले हम चलते हैं कि जहाँ पे साइंटिफिकली या फिर यू कैन से आपका एस्ट्रोनॉमिकली एस्ट्रोलॉजिकली जो वर्णन किया गया है, जो बताया गया है कैसे ये होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बता रहे हैं। तो हम कुछ नोट्स अलग से निकाले हैं, तो वहाँ से हम पढ़ के आपको बता रहे हैं इसके बारे में कि हर साल में कि हमारा जो 12 महीना आता है, तो इस 12 महीने में एकादशी जो व्रत हम करते हैं, हर एक महीने में 2 एकादशी करके आता है। अब ये जो महीने का हिसाब होता है, ये एक वैदिक सिडरल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार के सूरज की गणना और चंद्र की गणना अनुसार 2 कैलेंडर होते हैं, ठीक है। अब इसमें हर 2 साल में जो वैदिक सिडरल एस्ट्रोलॉजी है उसमें क्या होता है कि एक अधिक मास आता है। अधिक मतलब एक्स्ट्रा, और मास मतलब महीना, उसका प्राकट्य होता है, मतलब एक कैलकुलेशन में ज्यादा आता है। और कैलकुलेशन में ज्यादा कैसे आता है उसको हम बताते हैं। तो जिसको बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल पैरामीटर में जो डिफरेंस आता है स्लाइटली, अब उसको ऐसा बताया गया कि 1 lunar year equals to 29.5305 into 12, अर्थात 354.366 डेज, ठीक है। और 1 सोलर ईयर अर्थात सूर्य वर्ष, जिसको बोलते हैं चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष 2 अलग होता है। तो सूर्य वर्ष जो होता है उसमें 1 सोलर ईयर इक्वल्स टू 365.2587 डेज। अब इसमें जो एक चंद्र वर्ष होता है तो उसके पीछे और सूर्य वर्ष के अंदर 3 साल में एक अंतर आता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स इसको बोलते हैं इंटर कैलेंडरी लूनर, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं अधिक मास, ठीक है। अब ये जो अधिक है इसको किस हिसाब से बताया जा रहा है कि जहां पे चांद का एक फेज है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, जहां पे 354 डेज आते हैं, 8 आवर्स और 34.28 सेकेंड्स रहता है, और जिसमें 10 दिन का अंतर होता है। अब 21 आवर्स एंड 35.16 सेकेंड्स फ्रॉम द एक्चुअल सोलर ईयर, अर्थात 365 डेज 6 आवर्स एंड 9.54 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस है 29 डेज का है और 12 आवर्स 45 मिनट्स एंड 2.865 सेकेंड्स, ठीक है।
तो इसी को बेसिकली अधिक मास के हिसाब में गिना जाता है। तो यही जो चीज है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मंथ। तो नॉर्मली जो 7 एक्स्ट्रा मंथ आता है वो 19 साल के अनुसार आता है। तो अभी एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोलॉजिकली जो टेक्निकलिटीज हैं, तो उसमें एक्सप्लेन इसको इस हिसाब से किया जाता है, और जिसको ही हम अपने वैदिक कैलेंडर अनुसार इसको अधिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके शास्त्र के वर्णन करते हैं कि शास्त्र में इसके बारे में क्या बताया गया है। अब जहां पे कथा ऐसा आता है कि ये जो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास है, ये मास हमारे लिए एक कैलेंडर का मास हिसाब से है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सभी एक एक प्रकार के पर्सनैलिटीज हैं, चरित्र हैं। जैसे कि हम लोग इस जगत में देख सकते हैं कि तुलसी का पेड़, तो तुलसी का पेड़ जो है उसको एक ट्री के जैसे हम देखते हैं, तुलसी महारानी। सो एक्चुअली शी इज अ पर्सनैलिटी who serves Srimati Radharani and Krishna. She is basically the agent, and she passes messages from Krishna to Radharani to all the gopis, and she arranges the beautiful pastimes of Lord Krishna and Srimati Radharani. So वो एक स्त्री हैं जो सेवा करती हैं, लेकिन उनका प्राकट्य इस भूलोक में एक वृक्ष के रूप में हुआ है। जो हम लोग गाते हैं ना, सप्तराग सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये सभी राग अलंकार जो हैं सभी एक एक पर्सनैलिटी है भगवत धाम में, लेकिन हमारे पास एक अलग सुर के रूप से आया है। अब ये सभी एक एक चरित्र हैं, लेकिन हम उनको उस रूप से देख नहीं सकते हमारे जागतिक चेतना से, जागतिक दृष्टि से। जब हमको आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होगा तब हम उनको उस रूप से दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो अधिक मास है, ये अधिक मास भी एक महिला है, एक चरित्र है, एक माँ है। तो ये जो अधिक मास है, तो इनका प्राकट्य भगवान के धाम में हुआ था, और हालांकि ये अधिक हुए, एक्स्ट्रा हुए, तो इनको बहुत ही अपमानित किया गया था। अब ये अपमान कैसे हुआ और उसके पीछे और बाकी सब रहस्य क्या है, हम एक एक करके बताते हैं। शुरुआत चले जाते हैं नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य वो पवित्र तीर्थ है, पवित्र स्थान है, जहां पे पवित्र यज्ञ हो रहा था, पूजा पाठ हो रहा था, ऋषिगण वहां पे उपस्थित थे, और उसी स्थान में सूत गोस्वामी का प्राकट्य हुआ। तो सूत गोस्वामी जब आए तब सनकादि जितने ऋषिगण वहां पे उपस्थित थे, तो सभी उनसे हाथ जोड़ करके विनती किए, प्रार्थना किए कि हे सूत गोस्वामी, हम सभी उपस्थित ऋषि मुनिगण यहाँ पे जो यज्ञ कर रहे हैं, ये जगत के विश्व के कल्याण हेतु कर रहे हैं, लेकिन ये विश्व के मंगल के लिए हम कर रहे हैं कि भविष्य में जो कलयुग आने वाला है, तो जीव अधिक से अधिक पाप करेगा, और उसके पाप के कर्म फल अनुसार उसको नरक में जाके नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा। तो जीव उस कष्ट से मुक्त हो, इसके लिए हम सभी के कल्याण हेतु इस यज्ञ को सालों साल किए जा रहे हैं। लेकिन इतने साल से यज्ञ करने के बाद में भी हमको कुछ उचित सिद्धांत नहीं मिला कि जिसको हम पूरे जगत को प्रमाण करें, प्रदान करें, जिससे सबका भला हो। तो अभी ऐसा कुछ उपाय हमको बताएं कि जिससे सभी जगत के जीवों का परम कल्याण साधित हो। ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ दैवीय औषधि प्रदान करें जिससे सभी का भव रोग तुरंत ही हट जाए, सभी मुक्त हो जाए। तो इस अवस्था में तब वहां पे सूत गोस्वामी वर्णन किए कि अभी हम हस्तिनापुर से आ रहे हैं। तो जहां पे पहले कथा ऐसा था कि हम श्रवण किए, नारद मुनि
से जो हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त किए हैं, उसी दिव्य ज्ञान को हम परंपरा के द्वारा आप सभी को प्रदान करना चाहते हैं। कि नारद मुनि एक समय बद्रिकाश्रम गए थे। आप लोग अभी भी चाहें तो बद्रिकाश्रम जा सकते हैं, जो 4 धाम यात्रा होता है उसमें बद्रीनाथ, जहाँ पे बद्रीनारायण भगवान रहते हैं, तो वहां पे बद्रिका आश्रम है। तो बद्रिका आश्रम में पूर्ण भगवान श्री नर नारायण उपस्थित रहते हैं। ये जो भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष का मूल जो देवता, इष्ट देवता, वो है नर नारायण ऋषि। अर्थात भारत का, इस भारतवर्ष का जो मूल इष्ट देव, इष्ट भगवान है, वो है नर नारायण। अर्थात नर जो है वो है अर्जुन और नारायण जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो इस रूप से वो लोग अभी भी विराजित हैं। तो नर नारायण मूल भगवान है। तो उस नर नारायण ऋषि के पास नारद मुनि गए और नारायण को देख दंडवत प्रणाम किए, उनसे प्रार्थना की और जगत के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए कि हे प्रभु, जीव कलयुग में बहुत ही पतित होगा, सभी प्रकार के चरम पापों को उपलब्धि करेगा और जिसके द्वारा ही उसका इतना भयंकर परिणाम होगा कि उसको नरक में जाके नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा। तो आप परम पिता होके सभी जीवों के कल्याण हेतु और उनको नरक यंत्रणा से मुक्त करने हेतु कुछ उपाय बताइए कि जिसको करने से जीव अगर पाप भी करे तो उस पाप से रहित रह पाए, उसके अंदर वो पाप प्रवृत्तियां प्रकट ना हो पाए और अंतिम में सभी आपके नित्य धाम में लौट जाए। हे प्रभु, आप ऐसा कुछ कीजिए। तो सभी जीवों के लिए प्रार्थना किए नारद मुनि और तब वो नारायण भगवान को इस सभी प्रश्न करने के बाद साक्षात भगवान नारायण उनको आशीर्वाद दिए। देखिए, उनको एक कहानी बताएं कि देखो नारद मुनि, हम जब हस्तिनापुर में थे, पंच पांडव मेरे साथ थे, तो पंच पांडव के प्रति बहुत ही संतुष्ट होके हमने उनको एक उपदेश प्रदान किया था, जहां पे पंच पांडव अपने शुद्धिकरण के लिए, जगत के कल्याण हेतु, सभी के मंगल के लिए और जो भी उनके चरण में अपराध किए हैं सबके उद्धार के लिए, हाँ, हमसे कल्याण कर ऐसा कौन सा विषय है इस बारे में पूछे थे। तो तब हम उनको एक श्रेष्ठ हमारे लीला को वर्णन किए थे। तो ध्यान पूर्वक उस लीला को श्रवण करो। तो एक कथा कैसे कहां हो रहा था, अच्छे से सुनिए ध्यान पूर्वक। पहले जो सीन में हम थे वो था कहां, नैमिषारण्य में। अब नैमिषारण्य में उपस्थित सनक आदि ऋषिगण प्रश्न कर रहे थे सूत गोस्वामी से पहला। अब वहां से सीन सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जहां पे नारद मुनि बद्रिका आश्रम में नर नारायण ऋषि से पूछ रहे हैं। तो साक्षात नारायण भगवान उत्तर दे रहे हैं और वो वर्णन कर रहे हैं कि पंच पांडव को उन्होंने जो कहानी व्यक्त किया था हस्तिनापुर में, तो उस कहानी को वो वर्णन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 सीन दिखाया जा रहा है कि जहां से मूल कथा में प्रवेश किया जा रहा है। और मूल कथा कहाँ पे हुआ था, वो किए थे साक्षात भगवान नारायण अपने वैकुंठ धाम में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही सूत गोस्वामी सभी उपस्थित सनकादि ऋषि को वर्णन कर रहे हैं कि इस कथा को अभी ध्यान पूर्वक सुनिए कि साक्षात भगवान नारायण कैसे इस अधिक मास को कृपा किए थे। तो जब सृष्टि तत्व बना एक एक करके बहुत सब कुछ बन रहे थे, वनस्पति, अनंत स्थावर, यंगम, जीव आदि सब कुछ, तो उस समय एक एक करके सभी महीना आ गए। तो 12 महीने बहुत पहले समय से चल रहे थे और उसके अनुसार ही सब कार्य होता था। लेकिन अचानक कालक्रम कहां से एक अधिक मास का जन्म हुआ। अधिक क्यों बोला जा रहा है कि जितना है उससे एक्स्ट्रा एक महीना आ गया। अब कैसा होता है हमारा प्रवृत्ति कि एक अगर हम सबके लिए सब बना दे कि जितने जन मेंबर्स हैं तो सबके हिसाब अनुसार अगर कुछ बनाएं और अचानक से कोई एक्स्ट्रा आ गया तो बाकी लोगों को कैसा लगता है, अरे एक्स्ट्रा आ गया, अभी इसके लिए अलग से कुछ बनाना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा। लोगों के अंदर थोड़ा बहुत हेजिटेशन रहता है। तो
that same exact thing happened there in Vaikuntha. Though there is no कुंठा, विगत कुंठा, वैकुंठ में वो चीज नहीं है, बट फिर भी ये जो मास है 12 मास, इनके अंदर में एक द्वंद्व चलने लगा। एक सोच में पड़ गए कि हम लोग 12 जन हैं, तो हम लोग 12 हैं, सब कुछ हमारे हिसाब अनुसार है, लेकिन अचानक से एक एक्स्ट्रा कहां से टपक पड़ा। अब इसके लिए सब कुछ अलग से करना है। अब एक्स्ट्रा मतलब ही उसको हम लोग बहुत शुभ रूप से नहीं देखते हैं। हाँ, तो कहां से एक्स्ट्रा चीज आ गया एक, यू नो। अब कोई प्रोडक्ट के साथ हमको एक्स्ट्रा कुछ फ्री मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन एक्स्ट्रा लोग अगर आपके घर में आ जाए और आपसे कुछ मांगे या फिर यू नो और भी आपके, हो सकता है कि मे बी यू नो इन समटाइम्स वो एक बोझा जैसा हो जाता है। तो ये जो चीज है ऐसा कि ये अधिक मास का जब प्राकट्य हुआ, जब ये अधिक मास आविर्भूत हो गया, तो तब ये अधिक मास को सभी विताड़ित करने लगे, सभी अपमानित करने लगे। जितने भी मास थे वो सभी मास इस मास को कलंकित करने लगे, बारंबार बोलने लगे ये अधिक मास है, कहां से इसका जन्म हुआ, क्यों इसका जन्म हुआ, ये मास अशुभ है, और इस अधिक मास में हाँ ये एकदम निकृष्ट है, जिसके कारण इस मास का नाम ऐसा आ गया कि मौल मास। मौल कथा का अर्थ क्या है? अर्थात जो निकृष्ट है, जिसको हम लोग त्याग कर देते हैं, जो उच्छिष्ट है, बुरा है, खराब है, तो वेस्ट, तो उसको बोलते हैं मौल, खराब। तो अब इस महीने को भी वैसे माना जा रहा था, तो सभी इस महीने को निंदा कर रहे थे। तो किन्नर, स्थावर, जंगम से लेके आपके गंधर्व, चारण आदि जितने भी सृष्टि में और भी बाकी तत्व थे, सभी इस महीने को कलंकित कर रहे थे कि एक मौल मास है, अशुभ मास है, इसमें कुछ भी पवित्र कार्य नहीं हो सकता। हाँ, कुछ भी अच्छे कार्य को करोगे तो उसका भी आपको फल नहीं मिलेगा। तो ऐसे सभी सोच रहे थे कि सभी महीने को सब कुछ मिला है, लेकिन इस महीने को अभी कुछ नहीं दे सकते, देने लायक कुछ है भी नहीं। तो सभी इसको कलंकित कर रहे थे, नीचा कर रहे थे, छोटा कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे। तो तब ये जो महीना जो एक माता के स्वरूप में प्रकट हुई थी, तो स्त्री थी, तो जोर जोर से रोने लगी। बहुत उनके हृदय में कष्ट हुआ कि सभी हमको इतना ज्यादा अपमानित कर रहे हैं, मेरा जन्म क्यों हुआ, हे विधाता। तो वो ब्रह्मा को बहुत ब्रह्मा के पास रोने लगे और ब्रह्मा से ऐसे विनती करने लगे कि क्यों आपने हमको जन्म दिया। तो ऐसे प्रार्थना करते करते तो ये जो अधिक मास मल मास थी, तो तब वो रोते रोते सीधे भगवान के वैकुंठ धाम में चली गई। अब वैकुंठ धाम में जाके भगवान श्री नारायण को दर्शन की कि जहाँ पे भगवान नारायण बैठे हैं सिंहासन में, और गले में कौस्तुभ मणि है और सुंदर रंचित माला है और अद्भुत सुंदर मनोरम भगवान का रूप है, और भगवान का श्री मुरम मकट, और उनको सहस्र शत लक्ष्मी देवी सेवा कर रही हैं। चिंतामणि प्रकर सद्भ सुकल्प वृक्ष लक्षाभितेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानाम गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। तो सभी से सेवा हो रहा था उस गोविंद का, उस परम ब्रह्म भगवान श्री नारायण का। और जहाँ पे और भी श्रेया कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरवो, तो उस कल्पतरु चारों तरफ वृष्टित रत्न सिंहासन के ऊपर राज शीश महल में सतसिंह पर्वत के ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, साक्षात श्री नारायण चतुर्भुज। और उनकी इस मनोरम रूप को देख के सभी मोहित हो रहे हैं। बारंबार जितने भी सेवक गण हैं सभी चामर व्यंजन कर रहे हैं। भगवान की संतुष्टि हेतु सभी अनंत रूप से उनके गुण लीला महिमा गाए जा रहे हैं। भगवान के सामने सभी वेद आदि उपस्थित हैं जो उनके स्तुतियां गाए जा रहे हैं। तो ऐसे भगवान के इस दिव्य भाव को दर्शन करके तत्सनात ये जो अधिक मलमास थी, तो भगवान के चरण में गिर पड़ी और गिर के जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी कि हे प्रभु हमको कृपा करें, ये हमारा कैसा अवस्था हुआ है कि आज सभी हमको कलंकित कर रहे हैं, हमको इतना ज्यादा अपमानित कर रहे हैं कि हम और जी नहीं सकते। तो हे प्रभु
हमसे कुछ अच्छा नहीं होगा, ना ही हम जो महीना है इसमें लोगों का कोई भला होगा, और एक अशुभ घड़ी चलेगा। ये महीना जब भी आएगा हाँ तो लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट मिलेगा, इतना खराब है, इतने अशुभ हैं हम, तो हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हमको उद्धार करें। तो ऐसे भगवान के चरण में प्रार्थना करने लगी। तब उस समय भगवान इस परिस्थिति को देख के देखे कि उनके चरण में गिर के ये मल मास अधिक मास इतने रो रही हैं, तो भगवान बोले कि आप हमारे चरण का आश्रय ले लिए हैं, तो हमारे चरण का आश्रय जो भी लेता है वो कभी रोता नहीं है, तो आप रो कैसे रहे हो? आपको बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए। आपने हमारे चरण का आश्रय लिया है तो निश्चित रूप से ही आपको हम कृपा करेंगे। तो जितने भी महीना हैं, वो महीनों के अंदर जितने भी उनके अहंकार हैं कि इस महीने में कृष्ण का जन्म हुआ था तो हम सबसे श्रेष्ठ हैं, कहीं पे कोई महीना सोचता है कि इस महीने में हाँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ था तो ये महीना सबसे श्रेष्ठ है, ये महीने में ऐसे ऐसे पुण्य कार्य होते हैं, मतलब ये महीना सबसे श्रेष्ठ है। तो जितने भी महीने हैं, तो ये महीने जो अहंकार आदि करते हैं, तो इस सभी महीनों से सर्वोत्तम श्रेष्ठ फल आपके इस महीने में मिलेगा। अर्थात ये जो अधिक मास है, ये जो मल मास है, ये मास सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ होगा। और भगवान व्यक्त किए कि देखो हमारा नाम है पुरुषोत्तम, क्योंकि सभी पुरुष सभी विषयों से हम आदि हैं, परम है। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण्य कारणम। परम कृष्ण परम पुरुष आदि पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ इस जगत में कोई नहीं है। अब साक्षात परम ब्रह्म बोल रहे हैं कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, हमारा नाम इस कारण पुरुषोत्तम बना है, तो हम अपने नाम को आपको अर्पित करते हैं। देखिए भगवान के चरण में जो भी व्यक्ति आश्रय को ग्रहण करता है, उनसे वंदन करता है, प्रार्थना करता है, भगवान उनको उच्च पद प्रदान करते हैं। इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो व्यक्ति को नहीं मिलेगा। जिस चीजों के, जिस सूक्ष्म चीजों के लिए हम इस दुनिया में दौड़ते हैं, हमको लाभ चाहिए, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, हाँ हमको फेमस बनना है, हमारा फेम चाहिए, हम करोड़पति बने, हमको एक बंगलो चाहिए, हम और 10 फॉरेन टूर्स हम कर पाए, वर्ल्ड टूर कर पाए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो जो भी हमारे आसक्ति है, जागतिक आसक्ति, भगवान के चरण में आश्रित होने से भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं, और वो भी पूर्ण मात्रा में, जिसके कारण ही इस जगत में लोग पूजा पाठ भगवान के भक्ति को अपनाते हैं। तो जगत के जागतिक लोग जितने भी कार्य साधित करते हैं, पूर्ण रूप से भगवत भक्ति को अगर अपनाते भी हैं, तो उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है, जागतिक सुख समृद्धि लाभ पूजा प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके हृदय में ये सब कामना वासना नहीं रहता, जिसके कारण उनके बिन चाहे भगवान उनको सब कुछ प्रदान करते हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान से सिर्फ और सिर्फ मांगते हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आप सिर्फ और सिर्फ आपकी शुद्ध भक्ति को हमको प्रदान करें। इस जगत में बाकी कुछ भी हम नहीं चाहते, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी है मोह माया है, एक समय के लिए है, कुछ समय बाद सब कुछ छीन से हमसे चला जाएगा। अगर इसके प्रति आसक्ति हम त्याग भी नहीं किए तो अंतिम में मृत्यु आएगा, और मृत्यु काल आके सब कुछ हरण करके लेके चला जाएगा। तो हे प्रभु, हमको इस जगत के जागतिक आसक्तियां नहीं चाहिए, हमको तो आपके श्री चरण के आश्रय चाहिए कि हे प्रभु उस आश्रय कृपा को प्रदान करें और सदा सर्वदा आप हमारे साथ रहें। यही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, और शुद्ध भक्त यही प्रार्थना करते हैं। और जब वो भगवान के शरण में, भगवान के आश्रय में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं, तो भगवान की कृपा से इस जगत में ऐसे कुछ भी विषय नहीं है जो प्राप्त नहीं करते। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनको आध्यात्मिक सब कुछ सर्वोत्तम श्रेष्ठ चीज मिलता है, कृष्ण प्रेम। और इस जड़ जगत में क्या है, जितने भी धन संपत्ति सुख समृद्धि प्रतिपत्ति
सम्मान, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सब कुछ भक्त को पूर्ण मात्रा में मिलता है। इस जगत के जागतिक लोगों से भी ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो जो चीज आप पैसे से खरीद नहीं सकते, उससे उत्तम श्रेष्ठ चीज एक भक्त को इस जगत में मिलता है। तो इसीलिए भगवत भक्ति करना चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, निस्वार्थ रूप से भगवान की भक्ति करना है। हमको कोई स्वार्थ रखे कृष्ण के साथ संबंध नहीं बनाना है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमारा नाम जो पुरुषोत्तम है, तो इस पुरुषोत्तम नाम को हम आपको प्रदान करते हैं। जो आपके नाम को मल मास बोलते हैं, अर्थात मल कथा का अर्थ होता है अशुचि, अशुभ। हाँ, तो ये अशुभ नाम आपसे हट जाएगा। अब से आपका नाम होगा पुरुषोत्तम, मेरे नाम से आपका नाम माना जाएगा पुरुषोत्तम मास। तो आपको जो अधिक मास, मल मास बोला जाता था, अब से मल मास नहीं बोला जाएगा। अब से आपको क्या बोला जाएगा? पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम अधिक मास बोला जाएगा। हम अपना नाम देते हैं। और आपके इस महीने में जितने भी जागतिक लोभ से परिपूर्ण जीव भक्ति करते हैं या फिर पूजा पाठ आदि करते हैं, सोचते हैं कि मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा हमको लाभ हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे हाथ में आ जाए, सभी डील्स को हम क्रैक कर पाए, लाखों का करोड़ों का मेरा प्रॉपर्टीज बनता रहे। तो ये जो चिंता करके जो लोग भी पूजा अर्चन आध्यात्म के विषय को ग्रहण करते हैं, तो उनको बिल्कुल भी कोई फल नहीं मिलेगा। और जो लोग आपके इस महीने में कठोर से कठोर व्रत को धारण करेंगे और भगवत भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे, उनका उन्नति सर्वोत्तम स्तर पे होगा। हरि बोल। तो भगवान श्री कृष्ण बता दिए, वर्णन कर दिए कि अगर कोई व्यक्ति इस पुरुषोत्तम महीने में बहुत ही निष्ठा के सहित व्रत को धारण करता है, तपस्या करता है, दान ध्यान करता है ब्राह्मण वैष्णवों को, तो निश्चित रूप से ही उसको बाकी समय में, बाकी मासों में जितना फल मिलता है उससे अधिक से अधिक, अर्थात 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा इस पुरुषोत्तम महीने में। तो इस महीने के महत्व को भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इतना बढ़ा दिए कि सभी महीना आश्चर्य रह गए, सभी भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर पड़े और सभी तत्क्षणात इस मलमास, अर्थात जो इस मलमास को सभी कलंकित करते थे, निंदित करते थे, अपमानित करते थे, उस मास को दंडवत प्रणाम करने लगे जितने भी महीने थे बाकी। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, इस जगत में जो कुछ भी हम लोग देखते हैं इस मास के रूप से, विभिन्न प्रकार के अलंकार स्वर के रूप से, ये सभी पर्सनैलिटीज हैं भगवत धाम में। तुलसी महारानी एक पेड़ के रूप में है यहाँ पे, लेकिन वो भगवत धाम में एक महिला है, स्त्री है जो सेवा करती है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का। तो वैसे ही जितने भी महीने हैं 12 महीने, तो 12 महीने सभी एक एक पर्सनैलिटीज हैं। तो सभी पर्सनैलिटी जितने भी ऋतु भी हैं हमारे, ग्रीष्म, शरद, फिर वर्षा, तो जितने भी ऋतु हैं सभी एक एक करके पर्सनैलिटीज हैं। तो जितने ऋतु थे और जितने महीने थे, तो और साल, अर्थात जो एक लूनर ईयर होता है और एक सोलर ईयर होता है, जिसके कैलकुलेशन को एस्ट्रोनॉमिकली और एस्ट्रोलॉजिकली जो टेक्निकलिटीज हैं उसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो वो सभी दंडवत प्रणाम करने लगे, सभी नक्षत्र आदि दंडवत प्रणाम करने लगे इस पुरुषोत्तम महीने को, और सभी बारंबार उनसे कृपा मांगने लगे। जो सर्वोत्तम श्रेष्ठ कृपा आप भगवान से प्राप्त किए हैं, कृपा करके हमको भी उस कृपा के थोड़ा अंश प्रदान कीजिए। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति को अपनाता है ना, तो उसके जीवन में अगर बहुत ही तुच्छ उसका मान रहता है, समाज में अगर वो बहुत ही सबसे पीड़ित रहता है, सभी उसको बहुत छोटे रूप से देखते हैं, सभी उसको अभी के समाज में छोटे का अर्थ होता है कि यू डोंट हैव मनी, you know, means you don't have any personality, you are not a businessman, or you are not such a popular personality, so you are not considered as a बड़े लोग, बड़े लोग अर्थात ऐसा होता है the people who are rich। बड़ा मतलब ये नहीं होता है कि by the height, by the width you are taller or something। बड़ा का अर्थ होता है
आपके पास सब चीज़ बड़े बड़े हैं, बड़े बंगलों हैं, बड़ा गाड़ी है और बड़ा फेम है, तो सब कुछ आपका लग्जेरियस है, मीन्स आप कोई अच्छे व्यक्ति हैं। और लेकिन अगर आप अच्छे इंसान हैं लेकिन आपके पास ये सब फालतू बेकार का चीज़ नहीं है, तो आपको कभी भी बड़ा नहीं माना जाएगा। तो ऐसा कली का प्रभाव है, और कली जितने भी घोर अवस्था में जाएगा तो ये और भी भयंकर होता रहेगा। तो श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में वर्णन है, कभी हम डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे। आप अगर सुनोगे तो आश्चर्य रह जाओगे कि सत्य युग में उस समय जो वर्णन था वो कैसे इस कलियुग में ऐसा प्रमाणित हो जा रहा है। हाँ, तो उस समय बताया गया था कि कलियुग में लोगों का बुद्धि बहुत ही कम होगा। मंद सुमंद मतयो मंद भागा ही उपाद्रिता, ये श्लोक वहां पे वर्णन किया गया है। मंद सुमंद मतयो अर्थात जिनका बुद्धि कैसा होगा, मंद बुद्धि के होंगे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग मंद बुद्धि के होंगे। सत्ययुग में लोग एकदम सात्विक बुद्धि के रहते थे, सुबुद्धिवान रहते थे, और अभी क्या सब दुर्बुद्धिवान है। मंद भाग्य ही उपाद्रिता, और लोगों का भाग्य भी देखिए कितना बुरा है, कितना खराब है, ज्यादा से ज्यादा अशुभ होता है, बुरा चीज होता है लोगों के साथ, अच्छा बहुत ही कम होता है, और जो परिणाम भी होता है वो भी बहुत बुरा होता है। आयु है वो भी बहुत कम है। प्रायेण स्वल्पायुषः कलहोस्मिन् युगे यनः, प्रायेण स्वल्प आयुषः, प्राय सभी संस्कृत में, स्वल्प आयुषः सबका आयु कम होगा। हम वास्तव में देख रहे हैं लोगों का आयु कितना कम है। जो शास्त्र में सत्ययुग में बताया गया है, प्रायेण स्वल्प आयुषः कलौष्मिन् युगे यनः, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का आयु कम रहेगा। और कलौष्मिन् युग, जिस युग में सबसे ज्यादा मार पीट झगड़ा झमेला, ये सब चीज बहुत ही प्रोमिनेंट रहेंगे। और इस कलयुग में वास्तव में हम इसको प्रमाण साक्षात अपने आंखों से देख सकते हैं। दिन रात लोग जल रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं है, सुखी है, फिर भी चाहते हैं लोगों को डिस्टर्ब करना। दूसरे का भला कैसे हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा चिंता करके लोगों को जलाते लगते हैं, उसके बारे में चिंता करते रहते हैं कि कैसे दूसरे का बुरा हो। तो ये प्रवृत्तियां आएंगी कलयुग के लोगों के अंदर, ये सब कलयुग का लक्षण है, कली का प्रभाव है, जो वास्तव में हम सबसे प्रोमिनेंट अभी देख रहे हैं। तो हमको समझना है शास्त्र जो है 100% ट्रू, एकदम परम सत्य है, क्योंकि वो भगवान के दिए हुए वचन है, भगवान के दिए हुए उपदेश आदि है, जो कि शास्त्र के रूप में, लिखित रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में हमारे पास प्रकट हुआ है। तो अभी ये जो अधिक मल मास के बारे में महत्व भगवान प्रकाशित किए, तब इस मल मास का सभी पूजा करने लगे। तो इसका नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास के बारे में शास्त्र में, जहाँ पे स्कंद पुराण में बताया गया है, कौन से पुराण, स्कंद पुराण में, फिर दूसरा जहाँ पे पद्म पुराण में बताया गया है, विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ मुनिवर ऋषिगण इस पुरुषोत्तम महीने के बारे में महत्व को प्रकाशित करते हैं। वाल्मीकि ऋषि से लेके, ब्रह्मा जी से लेके, व्यास देव से लेके, नारद मुनि से लेके, सभी श्रेष्ठ महत्वगण इस पुरुषोत्तम मास के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अब स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में इसके बारे में इतना वर्णन किया गया है कि इस महीने में व्यक्ति जो भी व्रत तपस्या आदि करेगा, उसको बाकी समय में आध्यात्मिक कर्म करने से 1000 गुण ज्यादा फल मिलेगा। तो अभी हम आपको बताएंगे कि अगर हम व्रत करें तो इस महीने में हमको क्या करना चाहिए। अब करने का नियम बहुत कुछ है, लेकिन हम ऐसा चीज आपको बताएंगे जिसको आप लोग आराम से कर पाओ। अभी प्लस पॉइंट हम बताते हैं। देखिए, एक तो है क्या, अभी जिस कठिन अवस्था से पूरा दुनिया जा रहा है, तो इस अवस्था में लोगों को खाने के लिए ठीक ठाक कुछ नहीं मिल रहा।
लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो इस अवस्था में अगर प्रैक्टिकली आप कुछ दिन बहुत ही हल्का फुल्का खाएं, तो इससे आपके पास जो पैसा है, इससे अच्छा खासा कुछ आप सेविंग्स कर सकते हैं, और जिससे आपका लाइफस्टाइल भी बहुत रिलैक्स रहेगा, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा खाना खाएंगे जो कि प्रैक्टिकली आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, आपकी इकोनॉमी को हेल्प करेगा, एट द सेम टाइम आप सेविंग्स कर पाओगे, और जहाँ पे आपका हेल्थ भी बहुत बेटर हो जाएगा। अब हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, मे बी अगर हमको मोटा है, पतला होने का है, तो ऐसा कुछ खाना कि जिससे हमको डाइट करना पड़े। अब चिंता कर रही हैं हमको ऐसा बॉइल्ड खाना है, ये खाना है, वो खाना है, ऐसा अगर सोच रखेंगे तो कभी भी उस चीज़ को हम ठीक से कर नहीं पाएंगे, ना ही कुछ कमिटमेंट लेके खुद को पतला कर पाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि वास्तव में देखिए कितने लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, जो भूखे रहते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं लेकिन उनको एक दाना खाने को नहीं मिलता, पैसा नहीं है लोगों के पास। तो इसको सोच के अगर हम एक दिन अपने लिए कि एटलीस्ट लोगों के कल्याण हेतु लोगों को कुछ दान ध्यान करें और खुद थोड़ा उनके जैसे परिस्थिति को उपलब्धि करें, हल्का कुछ खा के, ना कि बहुत ही लग्जीरियस ऑल द टाइम दिस एंड दैट, बहुत ही सिंपल कुछ खाना खा के, तो इससे हमारा सोच विचार के अंदर बहुत परिवर्तन आता है, बहुत परिवर्तन। यू नो, जब हम वास्तव में भी लोगों को देखते हैं रास्ते में, यहाँ पे वहाँ पे, तो हमारे अंदर कभी कभार चेतना बहुत परिवर्तित हो जाता है उनको देख के कि ये लोग इतने कठिनाइयों में हैं और हम हमारे पैसे को इतना उड़ा रहे हैं और चिंता कर रहे हैं कि you know I should get the best post and positions, the best things in this whole world, you know I should have the most luxurious expensive things to enjoy myself। और जब देखते हैं बच्चे लोग भिक्षा मांग रहे हैं, हाँ, घर में माँ बाप बाकियों को खिला नहीं पा रहे हैं, तो इसको देख के हमारे अंदर चेतना में लगता है कि नहीं, हमको ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, लेट मी हेल्प दिस पीपल। तो इसको सोच के एटलीस्ट, हाँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्रैक्टिकल इस सभी चीज़ों को सोच के आप लोग 1 महीने इस व्रत को करें। तो अभी ज़्यादातर लोग बहुत ही सिंपल घर में खाना बना के खा रहे हैं, 1 सब्जी 1 दाल और सिंपल राइस, ज़्यादा लोग उतना खास कुछ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को सब चीज़ अवेलेबल मार्केट में नहीं भी मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा है। तो जहाँ पे लोग चाहते हैं हल्का फुल्का खाओ, पैसा भी नहीं है आसपास, हाँ, तो बजट को सोच के खाना खा रहे हैं। तो इससे अभी इस 1 महीने अधिक मास में आप आराम से, हाँ, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के इस महीने को पूरा पुरुषोत्तम मास को आप पालन कर सकते हैं। अब कैसे, इस महीने में क्या खाया जाता है? इस महीने में हविषान्य खाते हैं। हविषान्य जिसको हम लोग शास्त्र में बोलते हैं श्रेष्ठ भाषा में, अगर वास्तव हम आपको सिंपली बताएं तो ये होता है कि आतप अन्न जो होता है और दाल दोनों को मिला के बॉयल करने का। तो बॉइल्ड राइस एंड दाल जो है उसको घी डालो और साथ में आलू अगर बॉइल्ड रहा तो आलू के साथ उसको ले सकते हैं। ऐसे भी अभी अवस्था ऐसा चल रहा है कि लोगों खाने को कुछ है नहीं, लोग सिंपली राइस दाल इसी को ही खा रहे हैं। अब वही चीज को खाना है आपको 1 महीने, बाकी दूसरा कुछ नहीं, नो फास्ट फूड, नो अदर स्टफ्स, सिंपल आपको खाना है क्या? हविषान्य। तो हविषान्य आपको आप लोग जानते भी हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो आतप चाल और दाल इसको बॉयल करके साथ आलू को बॉयल कर लीजिए, इसमें थोड़ा घी देके इसको ग्राइंड कीजिए। और इस व्रत में बाहर का नमक यूज मत कीजिए, जो सेंधुक नमक आता है जिसको व्रत में यूज किया जाता है, जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, विच इज द बेस्ट फॉर योर हेल्थ, ऑलवेज नो दिस। हाँ, जो आयुर्वेद में भी बताया गया है, बाहर के नमक खाने से श्रेष्ठ होता है, इसी को ग्रहण कीजिए। तो रॉक सॉल्ट ले लीजिए और लेके दिन में 1 बार या 2 बार खाइए, इससे ज़्यादा मत खाइए। तो जो लोग मोटापा से गुजर रहे हैं तो वो लोग पतला भी हो जाएंगे, उनका बॉडी भी ग्लैमरस हो जाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड है
कि जहाँ पे पैसे का बहुत चिंता जो लोग कर रहे हैं, जिनके पास अभी पैसा नहीं है, खाने को लेके भी इतना चिंता कर रहे हैं। अभी देखिए जो लोग रिच हैं वो लोग भी यही खाना खाएंगे इस पूरे महीने में, और जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है वो लोग जैसे राइस आलू चोखा जैसे खा रहे हैं, तो वो लोग भी सेम खाना खाएंगे। तो सभी समान स्तर पे चले आ रहे हैं, तो भगवान की कृपा से। तो चलो, तो सभी हविषान्न ग्रहण कीजिए 1 महीना, और इससे क्या भी होता है, आपके बॉडी के अंदर जो बैड टॉक्सिन्स है तो वो सब भी धीरे धीरे निकल जाएगा, क्योंकि आप बहुत लाइट डाइट कर रहे हैं, ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा आपके बॉडी में, और बॉडी डिटॉक्स भी हो जाएगा। सो दिस इज बेस्ट, आपका हेल्थ भी बढ़िया रहेगा। तो हम लोग पूरे दिन इतना कुछ ये सब वो सब कितना क्या क्या खाते रहते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे शरीर के अंदर पड़ता है। और जान के रखिए, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट हमारे खान पान के लिए सबसे ज़्यादा हमारे अंदर डिजीजेस होते हैं। तो अगर हम अपने खान पान को ठीक ठाक रखें तो हम बिना डॉक्टर के पास गए, बिना हॉस्पिटल में गए, बिना कोई मेडिसिन लिए आराम से सुस्त तंदुरुस्त रह सकते हैं। ये पतंजलि विद्या में भी आता है, और योगा के द्वारा हम बहुत ही सुस्त तंदुरुस्त रह सकते हैं बिना कोई मेडिसिन लिए, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो अगर आप इस चीज़ को चाहते हैं तो ऐसे सिंपल खाना खाइए। और एक चीज़ भी हम प्लस पॉइंट आप लोगों को बताते हैं, ये जो कोविड-19 होने का एक डर है आपके अंदर, कहीं पे अगर आपका इम्यूनिटी पावर वीक है, लो है, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा डर रहेगा। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है, तब आप बाहर भी रहो, आपको रोग तुरंत पकड़ नहीं पाएगा। तो अगर आप ऐसे सिंपल खाना खाते हैं जो आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जा रहा है, बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है, और बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, आपका लीवर क्लींजिंग हो रहा है, तब नेचुरली आपका बॉडी बढ़िया फंक्शन करेगा और आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बाहर जाओ, आपको लेस रिस्क ऑफ कोविड-19 होगा। तो इतने सारे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं, इसको छोड़ के और भी बहुत कुछ है, बट आई एम टेलिंग यू कि इतना ही दिमाग में लेके अगर प्रैक्टिकली आप इस 1 महीने पुरुषोत्तम मास सिर्फ हविषान्न खाएं, वो भी दिन में 2 बार, तो बस काम खत्म। अब दिन में आप 1 बार भी खा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी। आपका शरीर जैसा है, जैसे सब कुछ को एब्जॉर्व करता है, बॉडी टाइप अनुसार आपको खाना लेना है। इन केस इफ यू आर फीलिंग मच कंफर्टेबल विथ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, मिल्क, कर्ड, then that would be great. But if you feel like no, I should have grains, I should intake some grains and some other stuffs, then you can go for हविषान्य, nothing else, no oil fried, nothing. तो इसमें बिल्कुल भी तेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो हविषान्य है तो हविषान्य आपको ग्रहण करना है। और अगर आलू चोखा है, आलू को ऐसे मैश कर रहे हैं, सिंपली यूज द रॉक सॉल्ट एंड घी, लिटिल बिट ऑफ घी। तो घी जो कि सात्विक है और शास्त्र में इसको बहुत पवित्र माना गया है, तो घी को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो अभी हम इस महीने में और क्या क्या नियम है जिसको आपको करने का है और जो आपके लिए बेस्ट है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो चलिए हम इसके बारे में अभी आपको बताते हैं। अभी देखिए, शास्त्र हमको जो कुछ भी बताता है ना, सब हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया है। अब पहला इसमें बताया गया है कि डोंट ब्लास्फेम, हाँ, किसी को भी कलंकित करना, अपमानित करना, किसी के ऊपर दोषारोप करना। Blaspheming the devotees who have dedicated their life for propagating the holy names of the Lord. किसी को ब्लास्फेम नहीं करना है, आपको ब्लास्फेमिंग नहीं चलेगा। जिसको बोलते हैं कि किसी को निंदा करना, किसी को दोष आरोप करना, ये कभी भी नहीं करने का। ये तो सबसे श्रेष्ठ है, ये हमको करना ही चाहिए। तो इस महीने में अगर हम इसको कठोर नियम अनुसार प्रतिज्ञा करके पालन करें तो सबसे बढ़िया होगा। सो दिस इज फर्स्ट नंबर 1 व्हाट आई लाइक टू मेंशन। तो उसके बाद देखिए क्या है कि रोजाना आपको संख्या पूर्वक नाम जप करना है। आप जितना माला जप करते हैं उतना माला आपको करना है।
कोई अगर 2 माला करता है 2 माला कीजिए, उससे ज़्यादा कीजिए। अब जो 4 माला करता है उसको भी 4 माला ही रोज़ाना रखना पड़ता है, उतना 4 माला कीजिए। जो अगर 16 माला करता है 16, जो 32 करता है 32, जो 64 माला अर्थात 1 लाख नाम जप करता है तो 1 लाख नाम जप करेगा। तो ऐसे सभी को रोज़ाना अपने संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए। अब क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, इसमें अधिक से अधिक फल आपको मिलने वाला है, तो यूज योर ब्रेन। तो ज्यादा से ज्यादा जितना जप करेंगे उतना ही आपको ज्यादा फल मिलेगा। और नो दिस, द बेस्ट बेनिफिट इज, जो कुछ भी आप करोगे सब फिक्स्ड होकर रह जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। हरि बोल, दिस इज अ ग्रेट थिंग। तो अभी आपको मौका है जो आप करोगे उसको फिक्स्ड करके रख देने का, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब को आप चले जाने वाले हो। जब आप ओल्ड एज में पहुंचोगे तो उस समय आप कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यू डोंट नो। मे बी अगर कमर में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ, यहाँ प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम, तो आप मंदिर ना जा पाओगे, ना परिक्रमा कर पाओगे, ना कथा सुन पाओगे, ना कुछ बाकी तपस्या व्रत आदि कर पाओगे। तो भगवान की कृपा से जब मौका मिला है तो इसको अच्छे से कीजिए। अब सबको जप करना है, जितना माला करते हैं उससे भी ज्यादा जब आप सभी को करना है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट इज थोड़ा तपस्या करना है। तपस्या कैसा कि फ्लोर में सोने का है। बिस्तर में हम लोग इतना सोते हैं, हम लोग नहीं जानते कि जो लोग रास्ते में सो रहे हैं उनका अनुभूति कैसा है। तो हम लोग को थोड़ा फ्लोर में भी सोना चाहिए। मेक दिस हैबिट, दिस इज ग्रेट थिंग, यू नो। तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी में भी यू आर ट्रेवलिंग हियर एंड देयर, यू गेट द बेस्ट फैसिलिटीज ऑल द टाइम। नहीं, हमारा जैसा है कि हम फ्लोर में सोते हैं। दो आई हैव वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज हियर इन इस्कॉन टेम्पल, बट हम फ्लोर में सोते हैं और 365 डेज फ्लोर में ही सोते हैं। तो इसको हमको एक हैबिट बनाना चाहिए। दिस इज गुड, this is a very sattvic thing. In case of we are not able to maintain this thing in the whole year, at least during this phase, during this time of this Adhik Purushottam Mass, we must commit at least कि हमको इस सेलिबेसी को बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए, है ना। तो हमको ऐसा 1 महीने के लिए कुछ व्रत लेना चाहिए कि हम जमीन में ऐसे सोएंगे। तो आप एक गद्दा कुछ रखे उसके ऊपर सो सकते हैं आराम से। तो जो लोग निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं आप कर सकते हैं। बट इन केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू तो देन इट्स फाइन, बट ट्राई टू डू इट, इससे आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। नो दिस। फिर तीसरा, जहाँ पे आपको सुबह सुबह उठ के नहा के शुद्ध होके तैयार होके भगवान के मंगल आरती करना है पूरा इस अधिक मास में। हालांकि ये सब भक्त लोग 365 दिन करते हैं, लेकिन जिन लोगों को सब हर समय मौका नहीं मिलता, काम में बिजी रहते, इसमें उसमें सब चीज़ों में एंगेजमेंट रहता है, एटलीस्ट इस पुरुषोत्तम महीने में आप लोग कीजिए इसको, ठीक है। आप लोग सुबह को उठ के, अर्थात सुबह को उठना भी बताया गया कि कितने बजे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 से 4:30 बजे, ठीक है। 4:30 बजे से 5 बजे इस समय के अंदर उठ जाइए, नहा के शुद्ध होके दिया दिखा के धूप दिखा के भगवान का आरती कीजिए। एक करना है, शुद्ध वस्त्र पहन के सुबह सुबह नहा के। फिर चौथा चीज, जहां पे अगर अभी नहाने का भी इस चीज को हम बता दे रहे हैं कि अगर आप रोजाना नहीं कर पा रहे हैं, हम और भी इजी कर दे रहे हैं, अगर रोजाना भी नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट इस पुरुषोत्तम महीने में 3 दिन कीजिए आप लोग। 3 दिन एटलीस्ट, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, 3 दिन एटलीस्ट आप लोग सुबह सुबह उठ के 4:30 बजे नहा के शुद्ध होके भगवान की आरती कीजिए। एटलीस्ट 3 दिन, ठीक है। आप लोग प्रयास कीजिए इसको। फ्लोर में सो के सुबह को उठ के एकदम नहा के एकदम साफ सुथरा होके भगवान का आरती करने का। अब चौथा चीज जो है कि जो खाना है, तो खाना आप क्या ग्रहण करेंगे आप लोग जानते हैं, हविषान्न आपको ग्रहण करना है, तो जिसको बंगाली में बोलते हैं हब्बुशी। तो हविषान्न जो होता है आतप अन्ना, और उसके साथ आपको दाल देना है और साथ आलू। तो इसको बॉईल कर लीजिए और क्या करना है कि आपको थोड़ा घी देके इसको ग्रहण करना है, और रॉक सॉल्ट चलेगा, ठीक है। और ये जो
प्रसाद आप ग्रहण करेंगे इसको कृष्ण को अर्पण कीजिए, नारायण को, भगवान को अर्पण कीजिए, और उसके बाद इस प्रसाद को पाइए जमीन में बैठ के, ठीक है, नॉट इन चेयर टेबल। दिस इज नॉट आवर कल्चर। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड टू आवर वैदिक कल्चर, कि हम लोग के जो भारतवर्ष में जो हमारा कल्चर है ये सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो हमारा जो कल्चर, इस वैदिक कल्चर को पालन कीजिए। जमीन में बैठ के प्रसाद पाइए, ना कि चेयर टेबल में, ठीक है, एटलीस्ट इस महीने में। अब फिर जो पांचवा चीज हम बताना चाहते हैं वो है कि इस महीने में जो लोग व्रत करेंगे तो वो लोग सर पे तेल मत दीजिएगा, ना ही अपने शरीर में तेल लगाइएगा। तेल को बहुत अशुद्ध अशुच्च माना गया है। तो जो लोग व्रत तपस्या आदि करते हैं तो सर पे तेल नहीं लगाते हैं और ना ही शरीर में लगाते हैं, तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए मत लगाइए। और अगर आप उतना भी मेंटेन नहीं कर पा रहे तो 3 दिन के लिए मत लगाइए, या फिर 1 हफ्ते के लिए मत लगाइए। ऐसा नहीं कि सब बाल जर जाएगा तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए इसको पालन करना चाहिए। जो लोग कठोर रूप से व्रत को पालन कर रहे हैं, जो लोग उतना नहीं कर पाएंगे तो 3 दिन नहीं तो 1 हफ्ता करना है। फिर जहाँ पे हम बता रहे हैं 6 नंबर है मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों का तेल जो है उसको नहीं लेना है। और हम बताएं जैसे कि सिर्फ और सिर्फ घी लेने का है। और अगर आप लोग साधारण खाना भी खा रहे हैं तो सरसों का तेल मत लीजिए, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और शरीर में तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बहुत लोगों का ऐसा हैबिट है कि हाँ ठीक है मस्टर्ड ऑयल नहीं ले रहे हैं, लेकिन बॉडी में बहुत लोग मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग दिस मंथ, तो इस महीने में नहीं लगाना है। तो इसको लगाने से आप जो भी पवित्र कर्म करने के लिए आगे जाएंगे उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अब फिर 7 नंबर पॉइंट जो है, सिर्फ सात्विक आहार कीजिए। प्रयास कीजिए कि दिन में 1 बार या फिर मैक्सिमम 2 बार, अगर 3 बार भी खाते हैं तो चलेगा, लेकिन हविष्यान्न ग्रहण कीजिए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंस्पायरिंग यू पीपल। अभी कोरोना का समय है, ऐसे भी सब नॉर्मल खाना, बहुत ही सात्विक खाना खा रहे हैं, हल्का फुल्का खाना खा रहे हैं। तो राइस दाल, हाँ जो, और उसके साथ आपका आलू, बस सिंपल ऐसा खाइए, दिस इज बेटर। और अभी इसमें जो हम बताएंगे कि प्रयास कीजिए कि आप सूर्यास्त के, हाँ पहले सब कुछ ग्रहण कर लें, नहीं तो सूर्यास्त के बाद अगर ग्रहण करेंगे तो तब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पर्टिकुलर टाइम में आप ग्रहण करें। खाना खाने से भी, उससे भी प्रभाव पड़ता है हमारे चेतना के ऊपर, हमारे कॉन्शसनेस के ऊपर। हाँ तो जिसके कारण आप देख सकते हैं जैन लोगों में भी, हाँ तो सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के बाद खाने का बहुत, तो सूर्यास्त के पहले वो लोग खाना खा लेते हैं, तो जो नियम है, तो दिस इज बेस्ट, तो उस अनुसार हमको खाना चाहिए। फिर 7 नंबर के बाद हम 8 बताएंगे कि जहाँ पे 1 महीने, पुरुषोत्तम महीने में बाल नहीं काटना है, सेविंग नहीं करना है, ठीक है। और नाखून, हाथ के नाखून के, इसको भी नहीं काटना है। नेल कटिंग नहीं करना है, हेयर कटिंग नहीं करना है, नो सेविंग। जो लोग व्रत करेंगे कठोर नियम से एटलीस्ट, और जो लोग उतना कठोर नियम भी नहीं पालन कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इसको भी पालन कर सकते हैं। ऐसे भी लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग बाहर हेयर कट करने, सेविंग करने, सब नहीं करने जा रहे, तो 1 महीने ऐसे ही सोच के छोड़ दीजिए बाहर निकलना, तो आपका व्रत भी हो जाएगा अच्छे से, व्रत का फल भी मिल जाएगा। और क्या करना है, जहाँ पे ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान करना है, आपको देखना है ऐसे ब्राह्मण जो संस्कृत का ठीक ठाक उच्चारण करता हो, जो शास्त्र में पंडित हो, जो शुद्ध नियम अनुसार रोजाना भगवत भक्ति करता हो, तो ऐसे ब्राह्मण को दान करना है। तो ऐसा मेंशन कर दिया गया है एक्चुअली शास्त्र में कि कोई भी ब्राह्मण नहीं, क्योंकि कलयुग में सब डुप्लीकेट ब्राह्मण ज्यादा मार्केट में आपको मिलेंगे, जिनको पूजा करने में एक संस्कृत का उच्चारण ठीक से नहीं आता, ना ही वो मंत्र जानते हैं, ना ही वो शास्त्र जानते हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों को दान करने से फल नहीं मिलता है। आप लोग, बहुत लोग ही बोल सकते हैं कि प्रभु जी हम तो बचपन से दान करते आ रहे हैं ब्राह्मणों को, इतने हर शनिवार को, गुरुवार को, बाकी दिनों को हम ब्राह्मणों को दान करते हैं, लेकिन मेरा कुछ भला नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप सही ब्राह्मण को नहीं दे रहे हैं। तो आपको ठीक ब्राह्मण को देना है, जो ब्राह्मण
शास्त्र के पांडित्य जिसके पास है, जो सही ढंग से संस्कृत जानता हो, ब्राह्मण उसी को बोला जाता है जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। तो जो ब्राह्मण ब्रह्म को अच्छे से जानता है शास्त्र के ज्ञान के द्वारा, तो और भगवत भक्ति करने के द्वारा, तो उस ब्राह्मण को दान करना है, सभी ब्राह्मण को दान नहीं करना है। उसी ब्राह्मण को दान करने से आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा, उसी वक्त मिलेगा जिसी वक्त आप उनको दान करेंगे। तो इसीलिए हमको दान करना चाहिए, किसको? ऐसे ब्राह्मण को। फिर बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा शास्त्र को पढ़ना चाहिए। शास्त्र आप लोग पढ़िए, भागवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए। एटलीस्ट सभी के पास भागवत गीता अवेलेबल है, सभी को रोजाना थोड़ा थोड़ा करके भागवत गीता पढ़ना चाहिए इस पूरे महीने में। और रोजाना सबको आरती करना चाहिए, तुलसी देवी का, भगवान का, मंदिर का परिक्रमा करना चाहिए। जो जहाँ पर भी है वहाँ से पास निकट मंदिर में जाए, कृष्ण मंदिर में, मंदिर को परिक्रमा कीजिए, तुलसी महारानी का सेवा कीजिए, तुलसी को परिक्रमा कीजिए। तुलसी को 7 बार परिक्रमा करेंगे तो आपके जितने भी पाप हैं, बाधाएं हैं, जो भी आपके जीवन में आ रहे हैं, वो सब कट जाएंगे। और बताया गया है कि राधा कृष्ण के पिक्चर को रखना है, राधा कृष्ण के फोटो को रखना है। रोजाना उनके चरण में गुलाब के पंखुड़ियां या फिर गुलाब के पुष्प को अर्पण करना चाहिए। और तुलसी के पत्ते को कृष्ण के चरण में, नारायण के चरण में अर्पण करना है। ये पूरे 1 महीना आपको करना पड़ेगा। फिर बताया गया कि राधा कृष्ण के संतुष्टि हेतु भक्तों को दान ध्यान करना, उनका ग्लोरिफिकेशन करना, भक्तों का संग करना, इसको करना चाहिए। और फिर बताया गया है कि जहाँ पे कि जो लोग गौ माता का सेवा करते हैं, उनको दान ध्यान करना चाहिए, गौ माता को खिलाना चाहिए, गौ माता का पूजा करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो शास्त्र विधि, इसको भी करना है। और रोजाना एक गीत गाया जाता है जिसको बोला जाता है चौरा गगन्य अष्टकम। तो उसको हमको 30 दिन गाना है, मतलब इस पूरा महीने, पुरुषोत्तम महीने में गाया जाता है। वो गाना हम आप लोगों को सिखा देंगे, हम भी करेंगे। तो पूरा 1 महीना इस जो हमारा एक गाना है, सी चौरा गगन्नम पुरुषाष्टकम, जो चोरों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, फर्स्ट क्लास चोर है और पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनका चौरा गगन्यम पुरुषाष्टकम उसको गाया जाता है। तो ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपांगनागन दुकोल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरा गगन्यम पुरुषम नमामि। तो इस चोरा गगन्यम पुरुषाष्टकम को रोजाना गाना पड़ेगा। और साथ ही साथ मिट्टी के जो लैंप है, जो दिया है, उसमें घी का उस विक को रख के उसको जला के रोजाना भगवान को दिखाना है। ठीक है, तो मिट्टी के उस लैंप में आपको घी से बने हुए विक, अर्थात घी से उसका जो सोलता होता है जिसको विक बोला जाता है, तो जिसको आप फ्लेम देंगे तो वो घी से बना रहना चाहिए पूरा। और जहाँ पे कॉटन, उसको फुल आप डिप कीजिए घी में और उसको इस दिए में लगा के भगवान को अर्पण कीजिए। तो भगवान को दिखाना है, भगवान के श्री चरण कमल में, नाभि पद्म में, श्री मुखमंडल में और सर्वांग शरीर में 7 बार। तो ऐसे कृष्ण को, राधा रानी को और सभी ब्रज के गोपीगण को, पंचतत्व भगवान को, नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज को, भगवान को अर्पण करना है। गुरुदेव को, प्रभुपाद को, गुरु परंपरा को, शरद गोस्वामी को, सबको अर्पण करना है। फिर उपस्थित सभी भक्तों को। तो शाम के समय आप इस चीज़ को कर सकते हैं या फिर दिन के 2 समय कर सकते हैं, सुबह को आरती के समय और फिर शाम के समय आरती के समय कर सकते हैं। नहीं तो दिन में कोई एक समय, जो कि शाम के समय, आप शाम के आरती के समय भगवान को ऐसे घी से बने हुए दिया दिखा सकते हैं। ये पूरा 1 महीना आपको करना है। फिर इसको छोड़ के भी श्री नंद नंद अष्टकम जिसको बताया गया है, वो भी बहुत श्रेष्ठ है। तो उसको भी गाना चाहिए। नहीं तो हमारा जैसे जगन्नाथ अष्टकम आता है, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कर लो,
मुदाभिरी नारी वदन कमलास्वद मधुपह रमा शंभु ब्रह्मा उत मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमि। तो जगन्नाथ अष्टकम का भी पाठ करना चाहिए। तो रोजाना आप लोग इस चीजों का पाठ करते रहे, ऐसे श्लोकों का पाठ करते रहे। अब इसको छोड़ के और भी बताया गया है कि जैसे हमारे वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वो क्या करते थे, वो इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में एकदम निर्जन, निरपेक्ष साधन करने का निरपेक्ष व्रत धारण करते थे। तो निरपेक्ष व्रत क्या होता है कि राधा गोविंद जी का सेवा करना, उनके नाम का जप करना, उनका चिंतन करना, उनके नाम गुण रूप लीला आदि का ध्यान करना, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक कर्मों को करना, कम से कम जागतिक कर्म को करना। इसको हम करेंगे तो इस अधिक पुरुषोत्तम मास में सबसे ज्यादा फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा भक्तों के लिए सर्वोत्तम श्रेष्ठ महीना है, जिस महीने में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम लोग फिक्स डिपॉजिट करके रख दे सकते हैं। तो ये मौका हमको मिला है, कभी भी इसको गंवाना नहीं है, क्योंकि ये अधिक पुरुषोत्तम मास हर साल नहीं आता है। फॉर्चुनेटली दिस ईयर हमारे पास आया है। तो इस अधिक पुरुषोत्तम मास में जम के अच्छे से भक्ति कीजिए। और अभी भगवान की कृपा से ऐसा परिस्थिति है कि आपको समय मिल रहा है, आप घर में रह के बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी इच्छा अनुसार ये सभी व्रत को धारण कर सकते हैं। तो सभी को ऐसा है कि बताया गया कि कार्तिक महीना जो सभी महीनों का राजा माना जाता है, उस महीने से भी अधिक हजारों गुण श्रेष्ठ फल व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस महीने में प्राप्त कर सकता है। और इस पुरुषोत्तम महीने में जो भी भगवान को ऐसे घी से बने हुए दिया को अर्पित करता है, तो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। फिर बताया गया है कि निष्ठा के सहित जो व्यक्ति इस महीने में भगवान के शुद्ध भक्तों को दान ध्यान करता है, तो जितना वो दान करता है उससे उसको 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। जैसे भगवान के पवित्र धाम आदि हैं, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, पुरी, तो ऐसे धाम को परिक्रमा करने से जितना फल मिलता है, इस पुरुषोत्तम महीने में अपने घर के सामने जो मंदिर है उसको परिक्रमा करने से, तुलसी महारानी को परिक्रमा करने से और हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा अधिक नाम जप करने से उसके समान और उससे भी अधिक फल को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर निष्ठा के सहित इस महीने को सभी व्रत को पालन करके इस पुरुषोत्तम मास को बहुत ही निष्ठा के सहित कृष्ण कथा श्रवण करने के द्वारा उद्यापित करता है, तब श्री श्री राधा मदन मोहन की कृपा से उसके सभी प्रकार के जागतिक बाधाएं कट जाते हैं और भक्ति में वो और भी ज्यादा उन्नीत होता है और उसको आध्यात्मिक जागतिक दोनों प्रकार की पूर्ण फल मिलता है सर्वोच्च मात्रा में। तो इसीलिए हम सभी को बहुत ही उत्साह के सहित इस पवित्र अधिक जो मास, जो कि कार्तिक मास से भी श्रेष्ठ है, इस अधिक पुरुषोत्तम महीने को पालन करना चाहिए। तो आज हम आप सभी को बताएं कि कैसे इस अधिक मास का प्राकट्य हुआ, इसके एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकलिटीज और सभी साइंटिफिक बेसिस कैसे ये महीना आता है, और उसके बाद स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। फिर इसके बारे में पद्म पुराण, स्कंद पुराण में क्या बताया गया है उसको बताएं, और सर्वोपरि इस महीने में निष्ठा के सहित जो भगवत भक्ति करता है उससे उसको क्या क्या लाभ मिलता है उसके बारे में हम बताएं, और कैसे इस महीने को पालन करेंगे, कैसे व्रत को धारण करेंगे उसके बारे में भी हम बताएं। तो सभी डिटेल्स आप लोगों को पता चल चुका है अभी। तो हम आशा यही रखते हैं भगवान श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी के कृपा के द्वारा आप सभी बहुत ही निष्ठा के सहित इस व्रत को
पालन करेंगे और इसको पालन करने के सहित आपको भगवान का पूर्ण कृपा प्राप्त हो, गुरु गौरंग का पूर्ण कृपा प्राप्त हो, यही हम आशा रखते हैं। और सभी को बहुत धन्यवाद आज के इस अधिक पुरुषोत्तम मास के दिव्य महिमा को श्रवण करने हेतु। और सभी बहुत ही निष्ठा के साथ इस महीने को इस महीने के व्रत को पालन करें, यही हम आशा रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। और जिस कठिन परिस्थिति से आज पूरा देश दुनिया गुजर रहा है, सभी लोग गुजर रहे हैं, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सभी सुस्त हो जाए, सभी के मन में वो चरम प्रेम कृष्ण के प्रति आए, सभी भक्तों के प्रति, लोगों के कल्याण करने के प्रति आए। इस हेतु इस व्रत को कीजिए और निश्चित रूप से ही इस व्रत के फल को प्राप्त करके आपके जीवन में कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, पूरे विश्व का सभी लोगों का कल्याण हो, इसी का आशा रखते हुए हम आज हमारे इस अधिक पुरुषोत्तम मास के महत्व को विश्राम देते हैं। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे दिव्य शास्त्र के कृष्ण के महिमा को श्रवण करने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम पुरुषोत्तम परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्रीमती राधा रानी की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। अष्टसखी वृंद की जय। नंद महाराज माँ यशोदा की जय। परमाराध्य गुरुदेव की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।